हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फाइनेंस एग्जीक्यूटिव या फाइनेंस ऑफिसर के लिए अगर कोई आदमी इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, कौन से स्किल्स जो है वो देखे जाते हैं, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और क्या एक्सपीरियंस कहाँ तक मैटर करता है। सारे एक्सपीरियंस ही लोग लिए जाते हैं या फ्रेशर्स को भी यहाँ पर जगह मिलती है। तो दोस्तों, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है यहाँ पर वो है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग के जो स्किल्स होते हैं वो उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो ये अकाउंटिंग के स्किल्स तो उनके काम का एक वहाँ पर हिस्सा ही होते हैं, तो ये अच्छे होना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं जिनके थ्रू इनका काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो सकता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल का सारा काम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है। तो इसकी वजह से इसका पूरा का पूरा जो है वो आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनेंस से रिलेटेड अलग अलग कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं ये आप नेट के ऊपर देख सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो आज की तारीख में इस्तेमाल होते हैं। तो जितने ज़्यादा आपको पता होंगे, जितने ज़्यादा आपको उनके फंक्शंस पता होंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा MS एक्सेल, MS ऑफिस का अगर आपके पास नॉलेज है तो वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं ये कहूँगा, क्योंकि MS एक्सेल और MS ऑफिस के अंदर जो है वो बहुत सारे एंट्रीज़ वगैरह आप करते हैं और उसके आधार पर ही रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो इसकी वजह से उसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, फाइनेंशियल रेगुलेशंस और रूल्स और नए नए जो लॉज आए हैं इनकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लॉज हैं उनके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है, उनके हिसाब से ही कंपनी को वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो ये एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को या फाइनेंस ऑफिसर को मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एनालिटिकल और न्यूमेरिकल स्किल बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पूरा जो है वो नंबर्स का ही खेल होता है। सारे जो एंट्रीज़ वगैरह होते हैं वो सारे पैसे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि नंबर्स आए उसमें। तो नंबर्स के साथ वो आदमी जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर का नंबर उधर डाल दिया, उधर का नंबर इधर डाल दिया, तो बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इसकी वजह से उसके जो बाकी के स्किल्स हैं, न्यूमेरिकल स्किल्स वगैरह जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा उसके जो मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए वो भी बढ़िया होने चाहिए, क्योंकि इस आदमी के पास जो है वो कई सारे काम एक साथ आ जाते हैं, तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ को पहले प्रायोरिटी दी जाए और कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा काम बाद में करना चाहिए। तो इसकी वजह से मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, जो फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव होते हैं या फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं इनके पास बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, इस तरीके की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उन्हीं के पास रहती है। तो उस आदमी के जो वर्क एथिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। साथ ही साथ वो आदमी इतना काबिल होना चाहिए कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है जो कि सेंसिटिव है उसको कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीय रख पाए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन अगर कहीं भी लीक हो गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। तो उसके वर्क एथिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। साथ ही साथ वो आदमी स्मार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि कोई भी आदमी आकर के जो है वो बताता है कि मैं इस ओहदे पे बैठा हूँ या ये मेरा पोस्ट है, चलो मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन दे दो, चलो मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दो। तो ऐसे काम नहीं चलता है। जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए रिटर्न ऑर्डर्स होते हैं, तो आपके पास एक प्रूफ रहता है कि किनके कहने पर आपने किस आदमी को कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस तरीके के जो वर्क एथिक्स है वो उसके पास होने चाहिए, वो स्मार्टनेस उसके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने बात कर ली कि कौन से स्किल्स होने चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं कि उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों उसके पास अगर BSc की डिग्री इन फाइनेंस है तो काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई डिग्री है तो भी चल जाएगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिग्री है तो भी चल जाएगा, लेकिन वो डिग्री उसके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं
इस तरीके के काम के लिए फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव के लिए या फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए जो है वो अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। तो वो अगर आपने कर रखे हैं तो और भी ज़्यादा प्लस हो जाता है, क्योंकि ये कोर्सेज जो है वो डायरेक्टली आपका डे टू डे वर्क से रिलेटेड होते हैं। तो इसकी वजह से वो अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों एक्सपीरियंस की, तो हाँ, एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी फ्रेशर को वहाँ पर लिया ही नहीं जाता है। अगर उसके स्किल्स अच्छे हैं, उसके सर्टिफिकेशंस अच्छे हैं, बाकी एकेडमिक का रिकॉर्ड अच्छा है तो उसको भी लिया जा सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जिसने ये काम पहले कर रखा है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है या मैं कहूँ कि स्किल्स हैं जो कि एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव को या फाइनेंस ऑफिसर के अंदर होने चाहिए, उस जॉब के लिए ये ज़रूरी होते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।